नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल जॉब विथ पीडी में। दोस्तों, आज इस क्लास के माध्यम से अपने चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इससे पहले वाली क्लास तक हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया। अगर आपने पहले वाली क्लासेस नहीं देखी तो उनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिए गए हैं, तो आप वहाँ से पहले वाली क्लासेस भी आराम से देख सकते हैं। आज की क्लास आपको पसंद आई तो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। आज का वीडियो शुरू करें इससे पहले मैं आपको अनअकैडमी के बारे में बताना चाहूँगा। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसकी सहायता से आप आरपीएससी के किसी भी एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन व कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद में आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन या साइनअप कीजिए और फ्री क्लासेस के लिए आपको JPD10 कोड का यूज करना है। इस कोड से आप किसी भी फ्री सेशन को अटेंड कर सकते हैं। अगर आप आरएएस की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ करना चाहते हैं, वो भी फ्री में, तो अनअकैडमी आपके लिए लाया है स्कॉलरशिप फ्री टेस्ट सीरीज, जिसमें आप अलग अलग रैंक लाने पे आपको अलग अलग रिवॉर्ड भी मिलेंगे। साथ ही साथ करंट टाइम्स और ग्राम सेवक के लिए फ्री टेस्ट सीरीज भी अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है, तो आप अपनी बेहतर तैयारी के लिए इन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड व आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड व सेकंड ग्रेड के लिए फ्री मॉक टेस्ट सीरीज भी अनअकैडमी पर चलाई जा रही है, तो आप इन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप आरएएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आरएएस मेंस के टेस्ट सीरीज 2021 का पूरा शेड्यूल आपके सामने है, जिसमें सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज है। वो आपको बताया गया है कि किस डेट को कौन सा आपका सब्जेक्ट का टेस्ट सीरीज है वो रहेगा, तो इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा भी अनअकैडमी पे सभी एग्जाम जैसे राजस्थान पुलिस, रीट, पटवार आदि के लिए भी कोर्स अवेलेबल है, वो भी इंडिया के टॉप एजुकेटर के द्वारा, तो आप इन कोर्सेज में भी इनरोल कर सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी कोर्सेज में इनरोल करते हैं और हमारा कोड JPD10 यूज करते हैं, तो आपको 10% का तुरंत डिस्काउंट भी मिलता है। तो इस प्रकार आप किसी भी एग्जाम की तैयारी अनअकैडमी के साथ कर सकते हैं। तो आज ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार दिया गया है कि किसी एपी का प्रथम पद 5 है और अंतिम पद हमें 45 दिया गया है, और इस एपी का योग कितना है, 400 है। तो हमें पदों की संख्या और सार व अंतर है वो निकालना है, वो कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक बार आपको रफ में बता देता हूँ कि हमें क्या क्या दिया गया है। हमें पहला पद दिया गया है 5 और अंतिम पद, इसको AN बोल दो या आप L बोल दो, कितना दिया गया है, 45 दिया गया है। और SN पदों का योग हमें कितना दिया गया है, 400 दिया गया है। हमें बोला गया है कि पदों की संख्या यानी एक तो आप N निकाल लीजिए और एक सारा अंतर यानी आपको D निकालना है। आप यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे SN का, तो SN का आप फॉर्मूला यूज करेंगे N/2 A + AN वाला, क्योंकि यहाँ पे आपको A दिया गया और लास्ट पद आपको यहाँ पे दिया गया, तो इसलिए हम इस फॉर्मूले का यूज करके सबसे पहले यहाँ से हम क्या कर लेंगे, N का मान निकाल लेंगे। N का मान निकालने के बाद में हम D का मान निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो इसके लिए हम करेंगे AN = A + N - 1 × D। इस फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यानी इस क्वेश्चन के अंदर इन दो फॉर्मूलोज का हम यूज करेंगे। तो किस प्रकार आपको करना है मैं पूरा एक बार फिर मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको जो भी दिया गया आप लिख लीजिए। हमें दिया गया है प्रथम पद यानी A = हमें 5 दिया गया है, ठीक है। फिर हमें दिया गया अंतिम पद, इसको N लिख लीजिए, चाहे L लिख लीजिए, कितना दिया गया है, 45 दिया गया है। और पदों का योग यानी SN हमें कितना दिया गया है, 400 दिया गया। क्या क्या निकालना आपको निकालना है, N यानी पदों की संख्या निकालनी है और D सार व अंतर निकालना है। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे SN का, मैंने आपको भी बताया था। तो SN बराबर हम करेंगे N/2 A + AN वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अब आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मान रखना है। SN का मान कितना है, 400 हमने रख दिया बराबर। N का मान कितना है यहाँ पे वो हमें निकालना है, तो N को ऐसा कैसा रखेंगे। और A का मान कितना है, 5, और AN का मान कितना है, 45 है। तो ये 2 है, इस साइड जाते इसके गुणा में हो जाएगा, तो यानी कितना आ जाएगा, यहाँ पे 800 आ जाएगा। 4 × 2 800 बराबर में क्या है, N है। और ये कितना हो जाएगा, 5 + 45 कितना हो जाएगा, गुणा में कितना है, 50 आ जाएगा। हमें तो N का मान निकालना है, तो यानी 50 है, इसके भाग में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 800/50 बराबर में N। 0 से 0 कटेगा और 5 है, ये 16 को 80 को कितनी बार डिवाइड करेगा, 16 बार करेगा। तो यानी कि 16 बराबर कितना हो गया, N। तो यानी N की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 16 आ गई। एक तो हमें ये निकालना था, पदों की संख्या निकालनी थी, तो पदों की संख्या तो कितनी आ गई आपके पास, 16 आ गई। और आपको क्या निकालना है, D निकालना है, यानी सार व अंतर निकालना है। तो दोस्तों मैंने बार बार रिपीट किया है कि जब भी आपके पास A का मान हो, AN का मान हो
और n का मान हो और आपको d का मान निकालना होता है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे an बराबर है a प्लस n माइनस 1 गुणा d। अब इसके अंदर आपको मान रखना है, an का मान आपको कितना दिया गया है, 45 दिया गया है, a का मान आपको 5 दिया गया है, n का मान अभी हमने 16 लिखा है। तो सबसे पहले an का मान कितना है 45, तो हमने 45 लिख दिया। इसके बाद में आपको a का मान रखना है 5, तो हमने 5 रख दिया। n का मान 16 रखना है तो आपने 16 रख दिया और d का मान कितना है वो हमें भी निकालना है। ठीक है, तो ये 45 है, इस साइड 5 प्लस का है तो इस साइड आते माइनस का हो जाएगा। 45 में से 5 घटेगा कितना आ गया 40 बराबर में। तो इस साइड कितना है 16, 16 में से 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो ये आ गया 15 और गुणा किससे और है d से और है। तो हमें क्या करना है d का मान निकालना है, तो यानी 15 इसके भाग में आ जाएगा तो ये हो जाएगा 40/15 बराबर में d। अब ये दोनों किसके पाड़े से कटेंगे 5 के पाड़े से कटेंगे। तो 40 में 5 का पाड़ा 3 बार गएगा और 15 में 5 का पाड़ा 3 बार जाएगा और 40 में 5 का पाड़ा 8 बार जाएगा। तो यानी कितना आ गया 8/3 बराबर d आ गया। तो यानी कि जो d की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 8/3 आ जाएगी। ये दोस्तों अपना क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। हमें ये तो बोला गया था एक तो आपको n की वैल्यू निकालनी है और एक आपको d की वैल्यू निकालनी है। तो किस प्रकार आपको एक क्वेश्चन करना है मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। हमें एक क्वेश्चन में दिया गया है कि पहला पद 5 है, अंतिम पद 45 है, योग 400 है। एक तो आप पदों की संख्या यानी n निकालिए और एक आपको सार्वंतर d निकालना है। ठीक है, तो जो भी हमें दिया गया हमने लिख दिया कि हमें पहला पद 5 दिया गया है, लास्ट पद यानी an का मान 45 दिया गया है, पदों का योग हमें 400 दिया गया है, n निकालना है हमें d निकालना है। तो यहाँ पे तो आपको समझ में आ गया होगा कौन सा फॉर्मूला लेना है, क्योंकि a और an का मान दिया गया है तो आपने फॉर्मूला लगा दिया Sn बराबर n/2 a प्लस an वाला फॉर्मूला लगा दिया। मान रखा Sn का 400 है, n/2 a का 5 है और an का 45 है। मान रखने के बाद में n का मान हमें यहाँ पे कितना मिल गया 16 मिल गया। फिर आपको क्या करना है d का मान निकालना है। तो d का मान निकालते आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने बार बार बताया है कि जब भी आपको a, an, n और d की बात की जाए, इन चारों की बात की जाए ना, ठीक है, इन चारों की बात की जाए और चारों में से आपको 3 मान दिए जाए, तो यहाँ पे हमें a का मान क्वेश्चन में दिया गया था, an का भी मान दिया गया था, n का मान हमने निकाल लिया। ठीक है, n का मान अभी मैंने कितना निकाला है 16 निकाला है और हमें किसका मान निकालना है d का मान निकालना है। तो यानी इन चारों में से जब भी एक मान निकालना होता है तो हमेशा कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, यही करते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। हमेशा आपको ये फॉर्मूला यूज करना है जब भी इन चारों की बात की जाए। किस किस की, a यानी पहले पद की, an यानी लास्ट पद की, n यानी पदों की संख्या की, d यानी सारे अंतर, इन चारों की बात की जाए। इन चारों में से 3 मान कोई भी दे दिए जाए और एक मान निकालना होता है ना, तो हम हमेशा कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, हम लगाते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d वाला। an का मान क्वेश्चन के अंदर 45 दिया गया हमने लिख दिया, a का मान 5 दिया गया वो हमने लिख दिया, n का मान अभी हमने 16 निकाला है तो हमने लिख दिया और d का मान हमें निकालना है। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हो गया 40 बराबर 15d। हमें तो सिर्फ और सिर्फ d की वैल्यू निकालनी है, तो यानी 15 इसके भाग में आ गया, तो ये कितना बचा 40/15 बराबर में d। तो ये दोनों किससे कटेंगे 5 के पाड़े से कटेंगे तो यह आ जाएगा 8/3 बराबर d। तो यानी d का मान कितना आ गया 8/3 आ गया। ये दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर इसका 5 है वो हो गया, जिसमें हमें n का और d का मान निकालना था। तो n का मान 16 आया, d का मान 8/3 आया। इस प्रकार आपको आपका क्वेश्चन नंबर 5 है वो करना था। होपफुली ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जो विथ पीडी। जय हिंद, जय भारत।